Hello students, how are you? I am Nandlal and you are watching your favorite channel यूपी वाले सर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ। इस चैप्टर में आप लोग सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारे चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बता दें कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको गुणनखंड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टुकड़े करना फैक्टर कहलाता है। थोड़ा सा आप बारीकी इस पे ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं 2x + 4 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो ये बचेगा x अब प्लस 2 × 2 = 4। जब हम इसको तोड़ेंगे तो फिर 2x + 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2x + 4 का जो 2 फैक्टर आए हैं वो है 2 और x + 2। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मैंने टुकड़ा कर दिया है, इन टुकड़ों को ही हम लोग इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या समझना है वो थोड़ा फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें समझना है कि कॉमन कैसे लें। कॉमन लेने की जो प्रोसेस है उसको तरीके से समझना है और कुछ फार्मूले का इस्तेमाल से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं कि ये 2 दिए हुए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब हम कॉमन कैसे लेंगे। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो हम एल्जेब्रा में अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे इसमें 4x² y² दिया है, तो इसको हम अगर तोड़ना चाहें तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और कितना x है, इसमें डबल x है और यहाँ पे डबल y है। इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे 32 है। इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 = 4 2 = 8 2 = 16 2 = 32 इंटू x इंटू x इंटू x 3 बार है और यहाँ पे जो y है वह 2 बार और z 1 बार है। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको ऐसे बिखरा दिए हैं, तोड़ दिए हैं, तोड़ने के बाद जो चीज़ इसके अंदर दोनों में कॉमन मिलता है उसी को हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। ये आपको आना चाहिए। अगर ये आप क्लियर नहीं कर पाए तो आप आगे इसमें आप लोग कदम भी नहीं रख पाएंगे। तो ध्यान से आप लोग देखते रहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन है। देखिए, ये 2 है, ये भी 2 है। इसके बाद यहाँ पे हमको x मिलता है, यहाँ पे एक और x मिलता है यहाँ पे, और इसमें एक y यहाँ पे और एक ये वाला y। मतलब कि जो जो फैक्टर्स हमको दोनों में दिख रहे हैं उन्हीं को हम लोग कॉमन फैक्टर में रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये 2 आ गया, एक 2 ये भी मिल रहा है, एक यहाँ पे x मिल रहा है, फिर यहाँ पे एक x मिल रहा है, फिर यहाँ पे एक y और एक यहाँ पे y। तो हम कह सकते हैं कि 4x x²
और y y स्क्वायर, ये जो है हमारे कॉमन फैक्टर हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है। आप इसको बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको, चलिए स्टूडेंट्स, तो दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 9a स्क्वायर बी स्क्वायर है और 15a क्यूब बी स्क्वायर सी है। इसमें हमें कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, ए को लिखेंगे हम लोग, कितने ए है, 2 है, बी कितना है, यहाँ पे 2b है। अच्छा 15 है, 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 15, ए कितना है, 3 है, ए इंटू ए, और बी कितना है, 2 बार है, और सी कितना है, 1 बार है। तो स्टूडेंट्स, इन फैक्टरों में से जो कॉमन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हम लोग इसको निकालेंगे जब, तो ये हमारा 3, इसके बाद यहाँ से मान लीजिए ए, फिर यहाँ से एक ए, यहाँ से एक बी, और यहाँ से एक बी निकलता है। इसका मतलब कि एक 3, एक ए भी एक ए है, एक बी और दूसरा बी। मतलब कि 3a 2 बार है और b कितने बार है? 2 बार है। तो 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को दूसरे स्टेप की तरफ लेके जा रहे हैं कि जब डबल डबल आ जाए, 2 टर्म आ जाए, तो हम उसमें कॉमन कैसे लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं कि ये दिया हुआ है हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 6abc माइनस 9a स्क्वायर सी। इसमें हमें कॉमन लेना है, कॉमन लेके इसको फैक्टराइजेशन का काम करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करने के लिए इसमें 2 टर्म है, ध्यान से देखिए। इन दोनों टर्म में कौन फैक्टर कॉमन है वो आपको समझना है। जैसे 6 है, इसमें 9 है, तो 6 और 9 में हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर होता है कांस्टेंट, उसको हम लोग फैक्टर कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ कर देखते हैं कि इन दोनों में से नंबरों में से क्या कॉमन है। तो 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3, और 9 को हम तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे इसको 3। अब यहाँ से ध्यान लगाइए, a और a स्क्वायर, इसमें से जो छोटा होगा कम पावर में, जैसे इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका 2 है, तो हम कम पावर वाला कॉमन लेते हैं। b इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। c इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो हम एक c कॉमन ले लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के बाद अब ये जो 3 है इस टर्म में हम लोग डिवाइड देंगे। तो 3 2 जा कितना होता है? 6, ए से गायब हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या? बी, माइनस 3 3 जा 9, इसके बाद एक कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा और सी कैंसिल हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो फैक्टर निकल के आए हैं वो हमारा 3ac और 2b माइनस 3a 2 फैक्टर में इसको डिवाइड कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो 3 टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे कॉमन निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कांस्टेंट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3, 6 और 9 में कौन सा कॉमन है वो चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 3 है तो 3 का तो कोई फैक्टर होगा नहीं, 3 है। 6 का यहाँ पे मान लीजिए कि 2 इंटू 3 है। 9 का यहाँ पे 3 इंटू 3 है। तो स्टूडेंट, सब में अंदर जो नंबर निकल के आ रहा है कॉमन, वही इसमें हम लोग कॉमन लेंगे दोनों टर्म में। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे 3। अब देखेंगे कि जो p है और कौन कौन सी वैरायटी है। जैसे p है तो इसमें 2 है, p स्क्वायर, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो हमेशा कम वाला लेते हैं, ठीक है। y स्क्वायर, y 2 है, इसमें y नहीं है, तो हम इसको लेफ्ट कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। तीनों में होना चाहिए, ये ध्यान रखें। फिर तीसरा पॉइंट है y स्क्वायर,
ये y है और इसमें नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। तो अगर y तीनों में है तो ही हम उसको कॉमन निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए, अगर 3 से 3 गायब हो गया, कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 में डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। और समझिए कि 3 निकाल दिए हैं और p एक निकल गया है, यहाँ पे एक p बचेगा। अब वाई स्क्वायर यहाँ पे बचेगा माइनस 3 2 जा 6, 2 एक p गायब हो गया, बचेगा कितना वाई एक्स प्लस 3 3 जा 9, इसके बाद यहाँ पे एक p हट जाएगा तो ये एक्स क्यूब बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोग कॉमन निकालने की प्रोसेस को समझ पाए हैं। तो चलिए अब दूसरा लेवल के कॉमन निकालने के प्रोसेस को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 4 टर्म इसके अंदर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, इन चारों टर्म में कुछ कॉमन है क्या? तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे y है तो यहाँ नहीं है। मतलब कि इसमें सब में एक कोई ऐसा नंबर या कांस्टेंट या वेरिएबल ऐसा नहीं है जो सब में है। तो हम क्या करते हैं कि दो दो का कॉमन लेने के प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला दूसरा में से क्या कॉमन निकल रहा है और तीसरा चौथा में से क्या कॉमन निकल रहा है, इसको अलग अलग पहले हम कॉमन निकालेंगे। तो चलिए, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, दोनों टर्म में, तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे। तो जब एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा, अब प्लस यहाँ से एक्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, वाई बचेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें से एक्स जेड है यहाँ पे और यहाँ वाई जेड है, इसमें जेड कॉमन है। तो जब जेड, क्योंकि दोनों में है, तो जब जेड निकाल देंगे तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा और यहाँ पे वाई बचेगा। स्टूडेंट्स, अगर दोनों में से कॉमन लेने के बाद अगर इन दोनों जो ब्रैकेट में आया है अगर सेम है तो समझ लीजिए कि हम लोग अपना प्रोसेस सही कर रहे हैं, मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे 2 टर्म हो गए। पहले क्या था कि 4 टर्म था, देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक टर्म और एक यहाँ पे 2 टर्म बन गया है। अब इन दोनों टर्म में से कौन नंबर कॉमन है वो चीज़ें आप लोग देखिए। यहाँ पे x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जब x प्लस वाई इसमें से निकाल देंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बचेगा क्या, एक x और प्लस, और जब ये निकल जाएगा x प्लस वाई तो इसमें बचेगा z। तो स्टूडेंट्स, जो 4 टर्म वाला है उसको हम लोग इस प्रकार से फैक्टराइज। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि अगला जो टर्म आया हुआ है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें अगर हम 2 टर्म का कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसमें इन दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो स्टूडेंट, जब भी 2 टर्म के बीच में अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 1। तो 1 कॉमन लेंगे इसमें तो सेम नंबर वही आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 कॉमन लेके हम लोग p + 1 कर लेंगे। और प्लस इसमें क्या है कि देखिए इसमें 4 पावर है, इसमें 5 पावर है, तो हम 4 पावर लेंगे। हमेशा कम वाला पावर कॉमन में लेते हैं। तो जब हम p के पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं 1, और यहाँ पे बचेगा एक p। ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म में अब आप ध्यान से देखेंगे तो p + 1 है, 1 + p है, तो प्लस के कंडीशन में ये दोनों सेम है। अगर a + b है तो उसके बराबर b + a है। याद रखिए, ये दोनों बराबर हैं, मतलब 2 में अगर 3 जोड़ते हैं तो भी 5 आता है, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, इसलिए ये सेम होता है। अब लेकिन ध्यान रहे कि a - b बराबर नहीं है b - a के। अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो आप उसको बराबर मत कर दीजिएगा, ये भी थोड़ा ध्यान देना है। चलिए, अब इसमें हम बता दिए कि ये दोनों सेम है, इसको हम p + 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इन दोनों में से p + 1 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से p + 1 को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस यहाँ बचेगा p के पावर 4। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, फैक्टराइजेशन में आप लोग इसको क्लियरफाई करेंगे। चलिए, अब इन दोनों में से अब देखते हैं कि क्या इन दोनों में कोई कॉमन है। तो देखिए a कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो a बाहर कर लेंगे
तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा y। इसमें क्या कॉमन है, एक b कॉमन है, तो इसमें बचेगा x माइनस वाई। अब दोनों टर्म में ये x माइनस वाई आ गया है, तो जब x माइनस वाई को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना a और यहाँ पर बचेगा प्लस b। तो ये हम पहला कदम अपने फैक्टराइजेशन में बिल्कुल सही तरीके से रख दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का स्टडी कराएंगे, तो आप उसको ध्यान से। तो चलिए स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन के दूसरे चरण में आप लोगों को बताऊं कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक डबल पावर होता है और यहाँ पे सिंगल पावर होता है, सिंगल x। अगर यहाँ पे p स्क्वायर होगा तो यहाँ पे p होगा, यहाँ पे y स्क्वायर होगा तो यहाँ पे y होगा। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो 20 है इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई करने पे 20 हो आए और प्लस या माइनस करने पे, मतलब जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन को फॉलो करना है। जैसे 20 है तो 20 को अगर मैं 5 × 4 कर दूँ तो 5 4 जा कितना होता है, 20 भी होता है, और 5 और 4 को प्लस करूँगा तो 9 भी आ जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये 5 को 9 को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक 5x और एक कितना 4x, ये दोनों मिलके 9x हो जाएगा और प्लस 20 है। अब इन दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें x है तो हम x कॉमन लेंगे छोटा वाला, और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 5 प्लस यहाँ पे 4 कॉमन है। देखिए 4 से 20 अगर डिवाइड हो जाता है, मतलब कि अगर इस नंबर से ये नंबर डिवाइड हो जाता है तो इस छोटे वाले नंबर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 4 इसमें कॉमन है तो 4 निकल जाएगा यहाँ पे, तो x बचेगा प्लस 4 5 जा कितना होते हैं। अब इन दोनों टर्म में से कौन टर्म है जो दोनों में है उसको बाहर करते हैं। तो x प्लस 5 दोनों में है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये प्राप्त हुआ है फैक्टर, ये इसका फैक्टराइजेशन है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार के और मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला जो पॉइंट है उसमें समझते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैं इसके पहले बताया था वैसे ही है, एक एग्जाम्पल और लिया हूँ। तो ध्यान से समझिए, इस टाइप के जो भी आएगा तो हम इस 24 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि चाहे प्लस करके ये 2 आ जाए या माइनस करके आ जाए, दोनों तरीके से 2 किसी भी तरीके से ला देना है, प्लस करके चाहे माइनस करके। तो 24 को हम लोग स्टूडेंट्स अगर 6 × 4 करते हैं तो 6 4 जा 24 हो जाता है, और 6 में से कितना 4 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 2 भी आ जाता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर और 2 के जगह पर ध्यान दीजिए, ये चिन्ह सेम यहाँ रहेगा। देखिए, और 2 के जगह पे मैं लिख देता हूँ 6 - 4, 6 - 4, केवल 2 के जगह पे। एक्स यहाँ पे है -24। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और इसको हम लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टाइप से, इसको में इसमें भी और इसमें भी। माइनस है, चिन्ह भी बदलेगा, यहाँ पे ध्यान देना है। -6x, अब देखिए ये जो माइनस है इस माइनस को प्लस कर देगा, और 4x और -24। अब यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करना बच्चों के लिए दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। क्या क्या इसमें ध्यान देना है, ध्यान देना है कि ब्रैकेट तोड़ते समय जो माइनस है इससे ये चिन्ह चेंज होंगे और इसका मल्टीप्लाई भी करना है। तो जैसे हो गया -6x और ये माइनस है वो हो गया +4x। चलिए, अब हम दो में से कॉमन लेते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो है x। तो
एक एक्स निकल जाएगा तो यहाँ पे एक बचेगा और माइनस यहाँ पे कितना 6 प्लस यहाँ पे दोनों में देखिए ध्यान से, छोटा वाले नंबर से अगर बड़ा वाला नंबर डिवाइड हो जाता है तो छोटा नंबर को कॉमन बना लेंगे। यहाँ पे जैसे 4 से 24 में डिवाइड हो जाएगा तो हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा x और माइनस 4 6 जा कितना होता है 24। अब इन दोनों में से x माइनस 6 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 4, तो हम इसका फैक्टराइजेशन इस टाइप के करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 का प्लस 4 का फैक्टराइजेशन करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर लिख कर ज़रूर भेजें। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में, और जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो हमारे यूपी वाले सर 2.0 को भी सब्सक्राइब कर ले, जो नीचे लिंक में मिल जाएगा आपको हमारे चैनल के नीचे। तो वहाँ से आप लोग या डायरेक्ट भी यूट्यूब से यूपी वाले सर 2.0 सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में, तब तक के लिए धन्यवाद।